हे वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लाया हूँ वह है ऑफ और ऑफ, जो कि प्रीपोजिशन है। दोनों ही प्रीपोजिशंस है, ओ एफ ऑफ और एक है यह ओ एफ ऑफ और एक है ओ डबल एफ ऑफ। दोनों ही प्रीपोजिशंस है। ठीक है, आप तो जानते हैं प्रीपोजिशंस का काम क्या है। प्रीपोजिशन इज द वर्ड विच इज यूज टू रिलेट, रिलेशन का काम करता है। एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स, दो नाउन के बीच में रिलेशन बनाता है। कौन? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का काम यह है रिलेशन बनाना, संबंध स्थापित करना। एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स, दो नाउन यानी दो संज्ञा के बीच में रिलेशन, संबंध बनाता है। जैसे देयर इज अ बॉल ऑन द टेबल, टेबल पर एक बॉल है। या फिर देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक किताब है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर टेबल और बुक दोनों के बीच प्रीपोजिशन जो है संबंध स्थापित कर रहा है। संबंध क्या है? ऑन। ऑन जो प्रीपोजिशन है वो संबंध स्थापित कर रहा है। यानी कि देयर इज अ टेबल ऑन द, देयर इज अ बॉल ऑन द टेबल, एक गेंद है जो कि है किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। तो टेबल एक नाउन है और बॉल भी एक नाउन है। तो दो नाउन्स के बीच में संबंध स्थापित कर दिया किसने? ऑन, जो कि एक प्रीपोजिशन है। उसी तरह से यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है ऑफ, ओ एफ ऑफ, जिसका मीनिंग होता है का, के, की, से। ठीक है, बिलोंगिंग यानी कि अधिकार या संबंध दिखलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका हिंदी मीनिंग तो का, के, की, से है, लेकिन इसका जो यूज है डिफरेंट डिफरेंट यूज है। ठीक है, अलग अलग यूज, अलग अलग सेंटेंस में इसका यूज होता है। जैसे अगर हम बात करें बिलोंगिंग यानी अधिकार की, अधिकार या संबंध को दिखलाता है। मेड फ्रॉम, मेड फ्रॉम मतलब बना होना, यानी कि कोई भी चीज किसी चीज से बनी है। जैसे मान ली एक चेयर है, वह लकड़ी से बनी है, तो मेड फ्रॉम या मेड ऑफ, लोग बोलेंगे मेड ऑफ, तो उसके लिए इसका यूज होता है। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण। कोई भी चीज कोई किसी कारण से होता है, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है ऑफ का। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें ओ डब्ल्यू एफ ऑफ की, ओ डब्ल्यू एफ ऑफ की, तो ये सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। सेपरेशन मीन्स अलगाव के लिए। कोई चीज जब किसी चीज से अलग होती है तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग इसको सेंटेंसेस में, इसको सेंटेंस बनाकर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें बिलोंगिंग यानी अधिकार या संबंध की, तो एक सेंटेंस जैसे मैं आपको लिख रहा हूं, देखिए आप समझ जाइएगा। इस तरह से आप अच्छे से समझेंगे। दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या, दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या। ठीक है, दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या। ठीक है, तो ये एक राजा का नाम है दशरथ, जो कि अयोध्या के राजा थे। दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या। अयोध्या के राजा कौन थे? दशरथ थे। तो यहाँ पर ऑफ का यूज किया गया, ऑफ। दशरथ, दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या, इसका मतलब है कि दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो यहाँ पर क्या हुआ? अधिकार हो गया, संबंध हो गया। ठीक है, अधिकार हो गया, रिलेशन हो गया। अयोध्या और, अयोध्या और इनके बीच क्या हो गया? संबंध स्थापित हो गया। तो दशरथ जो थे क्या थे? किंग ऑफ अयोध्या थे। द किंग ऑफ अयोध्या यानी कि अयोध्या के राजा थे। ठीक है, एक सेंटेंस आपको देता हूं मैं, मेड फ्रॉम। मेड फ्रॉम मीन्स बना होना। कोई भी चीज जब किसी चीज से बनती है, जैसे मान लिया चेयर है, तो मेड, मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ स्टील, लकड़ी से बनी हो सकती है, स्टील से बनी हो सकती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस चेयर, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड,
दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी कि यह चेयर जो है लकड़ी से बनी हुई है। ठीक है, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यह चेयर लकड़ी से बनी हुई है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, ऑफ का यूज किया गया, ये ऑफ का यूज किया, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी कि यह चेयर लकड़ी से बना हुआ है। ठीक है, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, तो के कारण जैसे मान लिया जाए ही डाइड, ही डाइड ऑफ अनीमिया या कॉलेरा या फीवर, यानी फीवर से उसकी मृत्यु हो गई, फीवर से उसकी मृत्यु हो गई, हाई फीवर हो गई, यानी कि ज्यादा तेज बुखार होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो के कारण, यहाँ पर क्या बना, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, यानी कि ही डाइड ऑफ फीवर, यानी कि फीवर से उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ कारण क्या हो गया, यहाँ पे बिकॉज ऑफ हो गया, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया मेड ऑफ, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यह चेयर जो है लकड़ी से बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ जिस चीज से जो चीज बनती है, मान लिया स्टील से भी आप लिख सकते हैं, मेड ऑफ स्टील भी कर सकते हैं, दिस चेयर इज मेड ऑफ स्टील, दिस चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंटों से बनी हुई है, यह घर ईंटों से बनी है, तो दिस चेयर इज मेड ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, दिस चेयर इज मेड ऑफ स्टील। ठीक है, यह चेयर लोहे की बनी हुई है। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे ओ डबल एफ ऑफ का क्या यूज है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी थोड़ी देर पहले, ओ डबल एफ ऑफ, ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन। सेपरेशन मतलब होता है कि किसी चीज से अलग होना। जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो उसके लिए ओ डबल एफ ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये ओ एफ ऑफ है, ठीक है, और ये ओ डबल एफ ऑफ है। ये ऑफ का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया, बिलोंगिंग यानी अधिकार संबंध के लिए, अधिकार संबंध के लिए, मेड फ्रॉम या मेड ऑफ, आप लिख सकते हैं मेड ऑफ। ठीक है, बना होना, कोई चीज किसी चीज से बनी है तो उसके लिए बिकॉज ऑफ, किसी कारण से। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया। अब ये ओ डबल एफ ऑफ ये अलग हो गया। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों एक नहीं है, दोनों ही प्रीपोजिशन है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। ठीक है, ये ओ डबल एफ ऑफ जो है सेपरेशन के लिए होता है, यानी कि अलगाव के लिए। ठीक है, और इसका मीनिंग होता है से। जैसे सेंटेंस लेते हैं हम लोग, ही जंप्ड ऑफ, he jumped off the tree, he jumped off the tree, वह पेड़ से कूदा। ठीक है, तो ट्री से वह अलग हो गया, जब वह ट्री से जंप किया तो ट्री से उसका कनेक्शन हट गया, तो वह ट्री से अलग हो गया। तो सेपरेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ओ डबल एफ ऑफ, ही जंप्ड ऑफ द ट्री, यानी कि वह ट्री से कूदा। ठीक है, एक सेंटेंस और लेते हैं, ही फेल, फॉल मतलब गिरना होता है, फॉल का ये सेकंड फॉर्म है फेल, एफ ई डबल फेल, फेल मतलब गिरा। ही फेल ऑफ द हॉर्स, ही फेल ऑफ द हॉर्स, वह घोड़े से गिरा। ही फेल ऑफ द हॉर्स, वह घोड़े से गिरा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, ओ डबल एफ ऑफ, ना कि ओ एफ। ये ऑफ नहीं लिखेंगे, ये ऑफ अलग है, इसका मीनिंग अलग है और इसका मीनिंग अलग है। ठीक है, तो ही फेल ऑफ द हॉर्स, यानी कि वह घोड़े से गिरा, या फिर ही जंप्ड ऑफ द ट्री, वह पेड़ से कूदा। तो यहां पर क्या हुआ, दोनों से क्या हो गया कि अलगाव का, सेपरेशन का जो है मीनिंग सेंस निकल रहा है इसमें। ही फेल ऑफ द हॉर्स, यानी कि वह घोड़े से गिरा, तो गिरा, तो जब वो गिरा तो उसका वो सब अलग हो गया उससे। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ, ये दोनों का ही आपको मैंने मीनिंग बता दिया, दोनों ही प्रीपोजिशंस है। ठीक है, प्रीपोजिशंस का काम है रिलेशन स्टेब्लिश करना, यानी कि दो नाउन्स के बीच में संबंध स्थापित करना। ठीक है,
उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गए होंगे। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be understand how to use it properly in your sentences. ओके इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।